फेफड़ों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को लेकर मैं पहले भी आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है शरीर का अतिरिक्त वजन फेफड़ों पर कितना बुरा प्रभाव डालता है। इस बारे में हम जानते हैं कि अतिरिक्त वजन आ एक वैश्विक समस्या है। विकसित देशों में देखा गया है कि अतिरिक्त वजन एक महामारी का रूप ले चुका है। लेकिन हमारे विकासशील देशों में भी आर्थिक विकास के साथ साथ यह अतिरिक्त वजन भी एक समस्या बन गया है। हम जानते हैं कि अतिरिक्त वजन हमारे खून में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है, हाइपरटेंशन पैदा करता है, डायबिटीज का कारण बनता है। कई मामलों में इस्केमिक हार्ट डिजीज या हार्ट अटैक जैसी बड़ी समस्याएं भी हो जाती हैं। लेकिन यह बात बहुत लोगों को पता नहीं है कि यह अतिरिक्त वजन हमारे फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आप किसी मोटे व्यक्ति को देखें, यानी जिसका वजन ज्यादा है, तो आप देखेंगे कि उस व्यक्ति को ऑक्सीजन की जरूरत बहुत ज्यादा होती है और वह अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है। और इस अतिरिक्त ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा करने के लिए फेफड़ों को ज्यादा काम करना पड़ता है और हमारे सांस से जुड़े जो मांसपेशियां हैं उन्हें भी अतिरिक्त काम करना पड़ता है। और इसी वजह से देखा जाता है कि एक सामान्य वजन वाले व्यक्ति की तुलना में एक अधिक वजन वाला व्यक्ति जल्दी थक जाता है। एक उदाहरण देकर मैं समझा सकता हूं कि मान लीजिए एक मोटा व्यक्ति और एक सामान्य वजन वाला व्यक्ति एक साथ सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि जिसका वजन ज्यादा है वह जल्दी ही हांफने लगता है, यानी उसकी सांस की मांसपेशियों को अतिरिक्त काम करना पड़ता है और साथ ही फेफड़ों को भी ज्यादा काम करना पड़ता है। इसी वजह से वह जल्दी थक जाता है। अगर आप एक अधिक वजन वाले व्यक्ति यानी मोटे व्यक्ति को देखें, तो उसके सीने के चारों ओर बहुत वजन होता है, यानी यह वजन मांस का हो सकता है। जब यह अतिरिक्त वजन छाती की संरचना पर काफी दबाव डालता है, तो इसका असर हमारे अंदर मौजूद फेफड़ों पर भी पड़ता है। तो हमारे फेफड़ों को इस दबाव के खिलाफ काम करना पड़ता है। इसके अलावा सांस की जो मांसपेशियां हैं उन पर भी यह अतिरिक्त संरचनात्मक वजन असर डालता है। हमारी एक मुख्य मांसपेशी है डायाफ्राम, जो छाती और पेट के बीच में होती है। जिनके पेट में बहुत चर्बी होती है, वह चर्बी भी डायाफ्राम पर दबाव डालती है। खासकर जब व्यक्ति लेटा होता है, तो पेट की चर्बी डायाफ्राम पर दबाव डालती है। नतीजतन फेफड़े ठीक से फैल नहीं पाते। ऐसे मामलों में देखा गया है कि बहुत ज्यादा मोटे लोग, जिन्हें हम मॉर्बिड ओबेसिटी कहते हैं, उनमें एक तरह की हाइपोवेंटिलेशन की स्थिति बन जाती है और इस हाइपोवेंटिलेशन के कारण मरीज को ऑक्सीजन भी कम मिलती है और उसके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड जमा होने लगती है। एक समय ऐसा आता है कि ऐसे मरीज रेस्पिरेटरी फेल्योर यानी श्वसन तंत्र की विफलता की ओर बढ़ सकते हैं। हम जानते हैं कि कई घरों में अस्थमा एक आम बीमारी बन गई है। तो मोटे लोगों में अस्थमा होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इसका कारण यह है कि उनकी सांस की नलियां बहुत संवेदनशील हो जाती है। किसी भी एलर्जिक चीज के प्रति वे ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। इसी वजह से मोटे लोगों में देखा गया है कि वे अक्सर अस्थमा से पीड़ित रहते हैं और मोटे या अधिक वजन वाले लोगों का अस्थमा नियंत्रित करना डॉक्टरों के लिए भी काफी चुनौतीपूर्ण होता है। यानी अस्थमा को नियंत्रित करना उनके लिए एक कठिन काम है। एक और आम बीमारी है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, या जिसे हम थोड़ा विस्तार से कहें तो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानी सीओपीडी, जो धूम्रपान या पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण होती है, एक प्रकार की बीमारी है जिसे हम सीओपीडी के नाम से जानते हैं। सीओपीडी के मामलों में देखा गया है कि एक बड़ा हिस्सा मरीजों का वे भी अतिरिक्त वजन वाले होते हैं और इन अधिक वजन वाले लोगों में रेस्पिरेटरी फेल्योर यानी श्वसन तंत्र की विफलता की संभावना अधिक होती है और इन लोगों में मृत्यु दर और बीमारी से पीड़ित होने की दर भी अधिक होती है।
अगर वे अधिक वजन वाले होते हैं। मोटे लोगों के मामले में एक और समस्या होती है, नींद के दौरान सांस रुक जाना। ज्यादातर मामलों में जो लोग अधिक वजन वाले होते हैं, उनमें यह समस्या अधिक पाई जाती है। मोटे होते हैं और उनमें से कई लोग खर्राटे भी लेते हैं, तो खर्राटे लेना कोई सुखद बात नहीं है। इसका मतलब है कि नींद के दौरान उनकी सांस शरीर में जाने में रुकावट आ रही है। इस तरह की रुकावट वाली समस्या मोटे लोगों में ज्यादा पाई जाती है। कई बार सांस में इतनी ज्यादा रुकावट आ जाती है कि उनकी नींद के दौरान अचानक सांस रुक जाती है। इसे हम स्लिप एपनिया की स्थिति कहते हैं। इस स्लिप एपनिया की वजह से इन्हें कई बार हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर बढ़ने जैसी समस्या हो सकती है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर हाई होता है, वैसे ही फेफड़ों में भी एक तरह का हाइपरटेंशन बन जाता है। इससे उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो सकती है और ऐसे मरीजों को यानी स्लिप एपनिया वाले मरीजों को यह समस्या होती है। सामान्य ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी चीजें भी इन मरीजों में कंट्रोल में नहीं रहती और उनके हार्ट डिजीज होने की संभावना भी काफी बढ़ जाती है। हम जानते हैं कि जिनका वजन ज्यादा होता है, उनके जीवन के किसी भी समय यह संभावना रहती है। अगर वे अपना वजन कंट्रोल नहीं करते तो डायबिटीज होने की भी संभावना रहती है। और डायबिटीज के मरीजों के मामले में खासकर फेफड़ों में इन्फेक्शन होने की संभावना देखी जाती है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो लोग मोटे हैं और जिनको डायबिटीज भी है, उनमें फेफड़ों में इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। और सामान्य वजन वाले व्यक्ति की तुलना में अगर किसी मोटे व्यक्ति को फेफड़ों में इन्फेक्शन या निमोनिया हो जाए, तो देखा गया है कि सामान्य वजन वाले व्यक्ति की तुलना में ज्यादा वजन वाला व्यक्ति ज्यादा प्रभावित होता है और उसकी हालत ज्यादा खराब होने की संभावना रहती है। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप पहले ही देख चुके हैं कि इस महामारी यानी कोरोना महामारी में जिन लोगों का वजन ज्यादा था या जो मोटे थे, अगर वे संक्रमित हुए तो उनमें रिकवरी फेल होने या मृत्यु दर बढ़ने की संभावना ज्यादा थी। और अंत में मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि लोगों में हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर बढ़ने की भी संभावना होती है। ठीक इसी तरह जिनका वजन ज्यादा होता है, उनमें पल्मोनरी हाइपरटेंशन होने की संभावना भी रहती है। हमारे देश में लोग इस हाइपरटेंशन को अभी भी उतनी गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन ऐसे लोगों में स्थायी हाइपरटेंशन होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो अंत में हम यही कहेंगे कि हमें अपना सही और व्यायाम तथा नियमित मेहनत के जरिए हमें अपने वजन को नियंत्रित करना चाहिए और अपने फेफड़ों की रक्षा करनी चाहिए, ताकि हम स्वस्थ फेफड़ों के साथ लंबी उम्र पा सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।